You are welcome to Abitech Inverse, Abitech Inverse, Abitech Inverse, Abitech Inverse, Abitech Inverse। इस वीडियो में हम जानेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के कंप्लीट इंसर्ट मेनू बार के कंप्लीट ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, F1 बटन प्रेस करके नेट कनेक्शन रहना चाहिए आपके डिवाइस में। हम हेल्प पे चले जाएंगे, उसके बाद में आएंगे मीनूज़ पर, और मीनूज़ में आने के बाद में इंसर्ट टैब पर आएंगे, इंसर्ट ऑप्शन पर, और उसके बाद में यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसको कर लेते हैं सेलेक्ट, इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा लास्ट तक सेलेक्ट कर लेते हैं जितने ऑप्शन उसमें हैं, और इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर के राइटर में इसको पेस्ट कर देते हैं। और जब हम इसको पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर ये 4 पेज का डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर जो देखें, ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर बॉडी टेक्स्ट में हो जाएगा, और यहाँ अगर जो क्लिक करें तो ये हेडिंग नंबर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ ये ऐसा। और उसके बाद में यहाँ पर आते हैं तो ये हेडिंग 2 में, और उसके बाद में यहाँ पर बॉडी टेक्स्ट ऐसा रहेगा, और इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट नेम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इंसर्ट का जो पहला ऑप्शन है वो है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब होता है, जैसे मेरे डॉक्यूमेंट में टोटल 4 पेज हैं, और हम ऐसे ही स्क्रॉल बटन को क्लिक करेंगे यहाँ पर, और ऐसे ड्रैग डाउन करेंगे, यानी नीचे की तरफ बढ़ाएंगे, तो ये ऐसे स्क्रॉल होता चला जाएगा अपने आप से। और या फिर इसको ऐसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ध्यान रहे यहाँ पर स्क्रॉल बटन क्लिक करेंगे और ऐसा ये स्क्रॉलिंग सिंबल बनेगा। उसके बाद में ऊपर करेंगे तो ऊपर की तरफ स्क्रॉल होगा, नीचे करेंगे नीचे की तरफ स्क्रॉल होगा। तो ये ऐसा कुछ काम करता है। तो या फिर कंट्रोल और इंड बटन प्रेस करके एकदम लास्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है कंट्रोल इंटर पेज ब्रेक के लिए। तो यहाँ पर नया पेज आपको मिल जाता है, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। उसके बाद में आता है मोर पेज ब्रेक। इसका क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर आ जाते हैं कहीं भी बीच में, और अगर जो मान लीजिए यहाँ पर है, और इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कॉलम्स को इंसर्ट कर देते हैं। तो फॉर्मेट में आना पड़ेगा उसके लिए, और पेज स्टाइल में आना पड़ेगा, या फिर सबसे पहले डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज में आ जाते हैं। उसके बाद में यहाँ फॉर्मेट में आएंगे, पेज स्टाइल पर, और कॉलम्स पर आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कर देते हैं 2 कॉलम्स कर देते हैं। और उसके बाद में अगर जो देखें तो वैसे लास्ट में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये पार्टीशन हो गया। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो है इंसर्ट मोर कॉलम्स का मतलब ये है कि अगर जो लास्ट पेज में आखिरी स्टेटमेंट मेरा ये है, सॉरी यहाँ पर ये है सबसे आखिरी स्टेटमेंट, और कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करेंगे, नए पेज में चले जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि पार्टीशन जो है यहाँ पर अगर जो ध्यान से देखें तो पार्टीशन दिखाई दे रहा है, इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पार्टीशन है। अगर जो मुझे कुछ यहाँ पर लिखना है, जैसे मान लीजिए मैं डमी टेक्स्ट यहाँ पर dt लिख करके F3 कर देता हूँ, और अब इधर वाला जो पार्ट है इसमें लॉरेम लिखना है। तो यहाँ पर आने के लिए ऐसे बार बार इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आएंगे मोर कॉलम ब्रेक्स में, और यहाँ पर आएंगे कंट्रोल शिफ्ट इंटर बटन दिया गया है, तो ऐसे यहाँ पर प्रेस कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट और इंटर, तो दूसरी तरफ चले जाएंगे, और यहाँ पर लिख देते हैं लॉरेम, यहाँ पर लिख देते हैं लॉरेम, और F3 बटन प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर ये आधा हो गया, इसको बोलते हैं मोर ब्रेक्स। तो ये 2 ऑप्शन क्लियर हो गए। उसके बाद में कंट्रोल जेड कर लेते हैं, इसको वापस से आ जाते हैं, और इसको भी इसमें कर देते हैं, यहाँ पर फिर से उसको पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल और होम बटन प्रेस करेंगे, एकदम स्टार्ट में आ जाएंगे। अब अगला ऑप्शन है इमेज। तो इस डॉक्यूमेंट में अगर जो इमेज लेकर के आना है तो सिंपल है, यहाँ पर इंसर्ट में आएंगे, इमेज में जाएंगे, और यहाँ पर जो भी आपके पास इमेज है जिस फाइल फोल्डर में, उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये इमेज का काम कुछ ऐसे होता है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है चार्ट्स का। तो यहाँ पर अभी ये ब्लर है, ये सिलेक्टेड है इसलिए, तो यहाँ पर इसको बाहर क्लिक कर देंगे, तो ये डीसेलेक्ट हो गया। उसके बाद में आते हैं यहाँ पर और उसके बाद में चार्ट पर आते हैं, क्लिक करेंगे तो चार्ट मेरे पास एक आ जाएगा। तो इस चार्ट को रिसाइज कर सकते हैं ऐसे। और उसके बाद में अगर जो इस चार्ट
यहाँ पर अगर जो चार्ट रहेगा सेलेक्ट रहेगा तो ये इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है। और इसका डेटा अगर जो एडजस्ट करना है तो यहाँ पर आएंगे डेटा टेबल में और क्लिक करेंगे। इस रो में यहाँ पर जो रो दिया गया है इसका नाम चेंज कर सकते हैं, जो ज़रूरत है अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कॉलम्स का नाम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर जो आए ऐसे देखें, यहाँ पर कॉलम 1 है तो कॉलम 1 को मान लेते हैं हम हिंदी कर देते हैं। मान लीजिए कुछ रिजल्ट टाइप देखना है ऐसे, और टाइप बटन प्रेस करेंगे, आगे चले जाएंगे, इंग्लिश कर देते हैं और फिर हिंदी इंग्लिश मैथ ऐसे कर दिए। और यहाँ पर ये हो गया चेंज। उसके बाद में आते हैं यहाँ पर मान लीजिए स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं A B C और D, ये सब स्टूडेंट का नाम है और इनकी ऑप्टेंड मार्क है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे काम करता है। बाकी इसके लिए अगर जो आप इसमें और वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। बाकी ज़रूरत के अनुसार बहुत अधिक काम इससे किया जाता है। तो ये होता है चार्ट। और यहाँ पर भी इसके मतलब ग्रिड लाइंस वगैरह हैं, वर्टिकल ग्रिड्स हैं, और इनको अपनी ज़रूरत के अनुसार उपयोग करेंगे। तो यहाँ से आते हैं बाहर की तरफ और फिर से आते हैं इंसर्ट टैब में, देखते हैं कौन सा कौन सा ऑप्शन इसमें और है। तो चार्ट हो गया, इमेज हो गया, उसके बाद में आता है मीडिया। तो कंट्रोल जेड करके इसको हटा देते हैं। अब आते हैं यहाँ पर मीडिया में। तो मीडिया के अंतर्गत गैलरी मिलता है, स्कैन मिलता है, ऑडियो और वीडियो मिलता है। तो गैलरी में जाएंगे तो लिब्रे ऑफिस का अपना गैलरी है। तो यहाँ पर इसकी गैलरी में जो चीज़ें हैं वो चीज़ें दिखाई देंगी। जैसा जो भी आपको शेप चाहिए या जो इमेज चाहिए उसको पिक कर लेंगे अपनी ज़रूरत के अनुसार, डबल क्लिक करेंगे या फिर ऐसा ड्रैग कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करके अगर जो इसकी प्रॉपर्टीज़ को और एडजस्ट करना है, जो भी इसका साइज है, शेप है, इसको डबल क्लिक करके यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये है गैलरी। तो इसको गैलरी को यहाँ से कट कर देते हैं और इसको भी यहाँ से कंट्रोल जेड कर देते हैं। अगला ऑप्शन जो है वो आता है इसमें स्कैन। स्कैन का मतलब है कि ये डायरेक्टली स्कैन, जैसे कोई डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके कहीं अन्य जगह से लेकर के आना होता था पहले, जो MS वर्ड वगैरह सॉफ्टवेयर थे, तो उसमें आपको पहले स्कैन करना होता था, उसके बाद में यहाँ पर लेकर के मतलब इंसर्ट करवाना होता था इमेज ऑप्शन के थ्रू। लेकिन यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली आप इसको स्कैन पे जाएंगे और उसके बाद में सेलेक्ट सोर्स कर लेंगे कि आपके पास क्या सोर्स है। तो जो भी प्रिंटर या स्कैनर, जो भी मतलब जो स्कैनर रहेगा वो सोर्स यहाँ पर दिखाई देगा और सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम ओके कर देंगे तो वो रिक्वेस्ट करेगा उससे सोर्स। और उसके बाद में यहाँ पर है रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट का है, यहाँ पर स्कैन करेंगे तो स्कैन हो जाएगा। जो प्रिंटर आपके पास में इंस्टॉल रहेगा वैसे डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है OLE ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम इस राइटर में कोई भी मैथ का इक्वेशन टाइप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करवाना होता है जिसको बोलते हैं फार्मूला ऑब्जेक्ट। शॉर्टकट है Alt+Shift+E। तो इसको हम यहाँ पर लेकर के आएंगे और जिस तरीके का भी मुझे फार्मूला लिखना है, इक्वेशन लिखना है, उस तरीके का यहाँ पर आएंगे। पहले यहाँ कैटेगरी में आएंगे, जो भी रिलेशन संबंधित अगर जो कुछ इक्वेशन लिखने हैं तो यहाँ पर ऐसे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसा हो गया। अब यहाँ पर कोई नंबर लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ 1 लिख दिए और यहाँ पर आते हैं इस पर सेलेक्ट करके ऐसे 2 लिख देते हैं। ये हो गया एक तरीका, ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि अगर जो हम ऐसे कुछ मैटर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर D कर दिए, उसके बाद में इक्वल कर दिए और यहाँ पर E कर दिए, तो ये ऐसे भी लिखेगा। बाकी यहाँ पर जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए कुछ ऐसा बन रहा है। तो जिसका जैसा ज़रूरत है उस ज़रूरत के अनुसार इसको, मतलब ये प्रैक्टिस पर बेस करता है कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं, तो उस तरीके से आप उतने एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें। बाकी ये कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे प्रकार के आपको इक्वेशन देखने को मिलेंगे। तो जैसे जो लिखना होगा उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ से इसके बटन से फिर से हम रिटर्न आ जाते हैं राइटर में। तो ये हो गया इक्वेशन का फार्मूला ऑब्जेक्ट, जो है इक्वेशन के लिए होता है। उसके बाद में QR एंड बार कोड, इसका क्या मतलब है OLE ऑब्जेक्ट में QR एंड बार कोड। यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर जो हम कोई QR बनाते हैं और उसमें कोई टेक्स्ट या URL रखना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम URL दे देते हैं https://www.youtube.com।
तो अब यहाँ पर ये चीज़ें ये एक URL में कन्वर्ट हो गया। अब हम यहाँ पर QR को इंसर्ट कर लिए। अब जब आप इस QR कोड को इंसर्ट करेंगे तो आपको YouTube की साइट मिलेगी। अब यहाँ से आप स्कैन करके, आप चाहें तो इसी को ही स्कैन कर सकते हैं। यहाँ से इसको स्कैन करेंगे, उसके बाद में आपको लिंक मिलेगा, उस पर टाइप करेंगे तो आप YouTube पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये हो गया एक तरीका। ये तो हो गया URL के लिए। अब टेक्स्ट का क्या मतलब है, इंसर्ट में आएंगे, उसके बाद में QR कोड एंड बार कोड में यहाँ पर कोई मतलब मैटर लिख दीजिए, यू आर वेलकम टू अबीटेक यूनिवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी हो गया। अब जब इसको स्कैन करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा यू आर वेलकम टू अबीटेक यूनिवर्स, और यहाँ पर स्कैन करेंगे तो आपको YouTube का URL मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो YouTube पर पहुँच जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा काम करता है, ऐसे QR का कोड काम करता है। उसके बाद में यहाँ पर इंसर्ट में जाएं तो बार कोड भी करवा सकते हैं। बार कोड में आते हैं, अच्छा यहाँ पर बार कोड है, इसको क्लिक करते हैं, कुछ मैटर लिख देते हैं और ओके कर देते हैं, ये बार कोड हो गया। तो ये QR कोड और बार कोड कुछ ऐसे काम करता है। मैक्सिमम उपयोग इसका किया जाता है URL के लिए, यानी जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वेबसाइट है और उसका लिंक आप डॉक्यूमेंट में देना चाहते हैं तो इसके थ्रू दे सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद में आता है OLE ऑब्जेक्ट। OLE ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जैसे आपका कोई ऐसा शेप जो कि यहाँ नहीं बन रहा है, पेंट सॉफ्टवेयर में बन रहा है, तो दोबारा से आप जाएंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे या फिर पेंट सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, तो उसको वहाँ से ओपन करने से बेहतर है कि आप आइए यहाँ पर OLE ऑब्जेक्ट में। यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शन डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा और यहाँ पर आ जाएंगे फर्दर ऑब्जेक्ट्स पर, इसको क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पर ये इंसर्ट ऑब्जेक्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा। और यहाँ पर मतलब जो भी सॉफ्टवेयर आप में आपके सिस्टम में इंस्टॉल है और डिपेंडेंट है इससे संबंधित, तो यहाँ पर आएंगे और उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए पेंट सॉफ्टवेयर मुझे खोलना है, तो यहाँ पर खोज लेते हैं। तो यहाँ पर पेंट ब्रश पिक्चर्स पर आते हैं, हाँ पेंट खुल गया। उसके बाद में अब यहाँ से कोई शेप ड्रॉ कर लेते हैं। खैर ये शेप उसमें भी मिल जाएगा, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि कोई शेप अगर जो वहाँ से नहीं बन रहा है तो यहाँ आएंगे और यहाँ से जब कट करेंगे तो सेव करने के लिए आपसे ऑप्शन नहीं मांगता है, यहाँ से डायरेक्टली उसमें इंसर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर आ गया, कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये काम होता है फर्दर ऑब्जेक्ट का। यहाँ से आएंगे और ये जो तीसरा ऑप्शन है OLE ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर आएंगे, उसके बाद में यहाँ पर आएंगे और ओके करेंगे और इसमें सॉफ्टवेयर मतलब यहाँ टाइप में आ करके और पेंट ब्रश पिक्चर पर क्लिक करके ओके कर देंगे और पेंट में जाएंगे, फिर वहाँ से इसको ज़रूरत के अनुसार शेप को बनाएंगे और लेकर के चले आएंगे यहाँ पर कट करके। अगला ऑप्शन है शेप। तो यहाँ शेप की कैटेगरीज हैं, आपको जो शेप चाहिए, जिस तरीके का शेप चाहिए उस शेप को यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं। खैर यहाँ पर मैं केवल एक शेप बनाऊँगा चक्र के लिए, जो तिरंगे में चक्र लगता है। 24 पॉइंट स्टार को पिक करेंगे और इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर जब ड्रा करेंगे तो ये एंकर पॉइंट ऐसे, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं एंकर पॉइंट। अब ये एंकर पॉइंट को ऐसे अंदर की तरफ खींचेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। उसके बाद में इसका जो कलर है, इसको कलर एकदम इसका नीला कर देते हैं। अब ये कुछ ऐसा बन गया। अगर जो आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो और भी एडजस्ट कर सकते हैं कुछ ऐसे। और यहाँ से आते हैं, इंसर्ट में आएंगे, फिर से शेप में आते हैं, एक शेप और ले लेते हैं सर्कल वाला और इसको भी ऐसे ड्रा करके इस पर ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। ये हो गया। और इसका जो कलर है यहाँ कलर पर नो कर देंगे, ये बन गया चक्र। तो इस तरीके से भी आप लोग शेप बना सकते हैं। बाकी ज़रूरत के अनुसार आप देखिए, यहाँ पर एक बार सेलेक्ट करने से ये सेलेक्ट रहता है, आपको इसके बटन क्लिक करके इससे बाहर होना पड़ता है, यानी डीसेलेक्ट करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने एक बार शेप कोई सेलेक्ट कर लिया है, ये शेप मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया, तो आप ऐसे एक बार क्लिक करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, ड्रैग करेंगे तब भी बनेगा, उसके बाद में जहाँ क्लिक करेंगे। लेकिन आपको एक बार इसके बटन प्रेस करना पड़ेगा, तब आप यहाँ से मतलब डीसेलेक्ट कर पाएंगे इसको। तो ये होता है शेप का काम। उसके बाद में
यहाँ सेक्शन का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं इसको एक सेक्शन में करना चाहता हूँ, इतने को केवल एक सेक्शन में करना है। इंसर्ट में आएंगे, उसके बाद में सेक्शन में करना है और सेक्शन का नाम दे देंगे और इंसर्ट कर देंगे, तो ये एक सेक्शन बन गया, एक सेक्शन ये बन गया पूरा। तो बस ये किसी पार्टिकुलर उपयोग के लिए किया जाता है। कंट्रोल जेड करके इसको फिर से जैसे था वैसे कर देते हैं सब। अब उसके बाद में अगला ऑप्शन देखते हैं, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। इसका मतलब होता है कि जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखा हुआ है और दोबारा से आपको कंटेंट टाइप करना है, तो दोबारा कंटेंट टाइप करने से बेहतर है, या फिर एक तरीका और है कॉपी पेस्ट करते, तो वैसे ना करके यहाँ इंसर्ट में आएंगे, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पर जाएंगे और जिस फाइल से आपको मतलब कंटेंट चाहिए उस फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे जिस फोल्डर में होगा, और वहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में क्या करेंगे, हम चले आएंगे और वहाँ से मतलब जो फाइल क्लिक करेंगे सेलेक्ट करेंगे, वहाँ का जो कंटेंट रहेगा सब इसमें चला आएगा। तो उसका सिंपल सा मतलब है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है जो टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स का क्या मतलब होता है, ऐसा बॉक्स जिसमें टेक्स्ट लिखा जा सके। तो वो तो ठीक है, हम किसी शेप में भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, एक तरीका और है, ये जान लीजिए, इसके बाद में उसको बताते हैं। यहाँ पर आते हैं, ये मान लीजिए मैंने शेप ले लिया, अब इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो गया। अब डबल क्लिक करेंगे तो इसमें मैं कुछ लिख पा रहा हूँ, एक तरीके से ये भी टेक्स्ट बॉक्स का काम कर रहा है और हर शेप में हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स, ऐसे कुछ काम करता है, ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने कुछ भी लिख दिया। अब इसका उपयोग इसलिए होता है कि जैसे मुझे इसको किसी पार्टिकुलर स्थान पर रखना है तो ऐसे हम उठा करके कर सकते हैं, बस इसका इतना सही मतलब है। या फिर अगर जो इसको कलर करना है तो कलर में आ करके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ब्लैक करना है तो ये देखिए ऐसे हो गया, कुछ ऐसा काम करता है, बस इतना ही उपयोग है और ज़रूरत के अनुसार उपयोग किया जाता है टेक्स्ट बॉक्स का। फिर अगला ऑप्शन है क्या, कमेंट का। जैसे मान लीजिए पेज ब्रेक है, तो पेज ब्रेक मतलब होता है न्यू पेज, तो इस पर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखना है तो यहाँ पर आएंगे कमेंट पर, तो ऐड कमेंट कर देते हैं, कमेंट इंसर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं न्यू पेज। पेज ब्रेक का मतलब होता है न्यू पेज, यानी आप जब पेज ब्रेक करेंगे तो आपको एक नया पेज मिल जाता है, तो ये काम करता है कमेंट। आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए कमेंट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है फ्रेम, फ्रेम इंटरेक्टिवली, और उसके बाद में फ्रेम है। तो यहाँ पर फ्रेम इंटरेक्टिवली का मतलब होता है कि जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे और ऐसे इसको ड्रैग करके बना लेंगे, और दूसरे फ्रेम का मतलब होता है कि जैसे आप यहाँ पर हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ड्रैग करके नहीं बना सकते हैं, उसके लिए डायरेक्ट ये फ्रेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसको अपनी ज़रूरत के अनुसार आप सेट करेंगे और ओके करेंगे, तब वो बनेगा। ये कुछ ऐसा काम करता है। अगला जो है वो है फॉन्ट वर्क, तो एकदम लास्ट पेज में आ जाते हैं इसके लिए। फॉन्ट वर्क में यहाँ पर इंसर्ट में आते हैं। फॉन्ट वर्क का मतलब है कि आपको एक बेहतर तरीके से डिज़ाइन बनाना है कुछ ऐसे, तो यहाँ पर आएंगे और किसी को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका पसंदीदा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आ गया ये, तो इसको क्या करते हैं, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर और लेटर की जगह पर लिख देते हैं अभिटेक यूनिवर्स। अब यहाँ से स्किप करेंगे तुरंत ये कुछ ऐसा हो जाएगा। बाकी यहाँ से आकर के हम क्या कर सकते हैं, इसका जो शेप है वो शेप चेंज कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, बाकी यहाँ पर ये जो है स्पेसिंग, इसका जो टेक्स्ट स्पेसिंग है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं, आउटलाइन को ले लेते हैं, तो ये आउटलाइन दूसरा वाला बन गया। तो खैर अपनी ज़रूरत के अनुसार इसका उपयोग करेंगे। बाकी कलर वगैरह चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट आपको फिल करना है ग्रेडियंट कर दीजिए कुछ बेहतर सा डिज़ाइन के लिए। तो कंट्रोल जेड करके वापस आ जाते हैं।
अगला है फॉन्ट वर्क के बाद में आता है कैप्शन। अब कैप्शन का क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले कैप्शन के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक इमेज की। तो यहाँ पर इमेज या कोई टेबल हो या कोई लिस्ट हो, कैप्शन का मतलब होता है नाम देना। तो यहाँ पर इसको इंसर्ट किए हैं और आते हैं कैप्शन पर। और कैप्शन में यहाँ पर ये फिगर है, इसको डिटेक्ट कर लिया है। लिस्ट होता तो लिस्ट को डिटेक्ट करता, टेबल होता टेबल को डिटेक्ट करता। तो यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देंगे और उसके बाद में यहाँ पर कैप्शन मान लीजिए फ्लावर है या फ्लावर्स कर देते हैं। तो फिगर 1 यहाँ पर ऐसे हो गया। तो अगर जो आप अगले फिगर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर फिगर 1 है वो फिगर 2 हो जाएगा। कुछ ऐसा काम करता है कैप्शन। इतना सिंपल इसका काम है। बाकी टेबल रहेगा तो टेबल अपनी ज़रूरत के अनुसार काम करेगा। उसके बाद में अगला आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब होता है किसी फाइल को यहाँ पर अटैच करना है लिंक के थ्रू कि हम क्लिक करके किसी दूसरे फाइल पर जा सकें। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हाइपरलिंक करने के लिए आपके पास कोई टेक्स्ट होना चाहिए या फिर कोई इमेज होना चाहिए जिसको आप हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं इंसर्ट पर और हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं। हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स आएगा। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, जैसे इंटरनेट पर क्लिक करना है, मेल पर करना है, डॉक्यूमेंट पर करना है या फिर न्यू डॉक्यूमेंट पर। तो यहाँ पर आते हैं इंटरनेट पर करते हैं। URL के लिए क्या करेंगे, https://www. जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखना है अमेज़ॉन, तो अमेज़ॉन लिख देते हैं .com। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने इसको लिंक कर दिया है अमेज़ॉन से, तो यहाँ पर आते हैं और कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करेंगे और तब यहाँ पर देखेंगे अमेज़ॉन खुल गया। तो इसमें कुछ कंटिन्यू कर देते हैं, इसको कुछ एरर है, खैर वो अमेज़ॉन का मामला है, उसको रहने दीजिए वहीं पर। इसको एडिट करना है मान लीजिए, तो एडिट में आएंगे और हाइपरलिंक पर आएंगे, इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ से विकिपीडिया कर देते हैं और ओके कर देते हैं। यहाँ पर अब क्लिक करते हैं, विकिपीडिया खुलता है कि नहीं? हाँ, विकिपीडिया खुल गया। कुछ ऐसा काम करता है। बाकी हम सेम डॉक्यूमेंट में, मतलब जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर का कोई डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं तो लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आए, एडिट पर आए और हाइपरलिंक पर आते हैं। यहाँ पर इसको हटा करके न्यू डॉक्यूमेंट कर देते हैं। और न्यू डॉक्यूमेंट के लिए मतलब कहाँ पर रहेगा, फाइल लोकेशन, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रहेगा, स्प्रेडशीट रहेगा। तो स्प्रेडशीट यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट है, इसको यही रहने देते हैं और यहाँ पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक नई फाइल आ जाएगी। खैर वो चेंज नहीं हुआ था। यहाँ पर इसको आते हैं और एडिट करते हैं। हाइपरलिंक पर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अच्छा, इस फाइल का नाम पहले से ही एग्जिस्ट है, ओवरराइट करना है, हाँ कर देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और उसके बाद में कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं। हाँ, खुल गया नई फाइल। तो ये होता है हाइपरलिंक। उसके बाद में है बुकमार्क। बुकमार्क का मतलब होता है जैसे आपके पास में बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और उसमें कई सारे पेज हैं और आपने क्या किया है कि किसी भी शब्द को एक विशेष पहचान देनी है, तो उसके लिए इंसर्ट में आएंगे और बुकमार्क पर जा करके मतलब पहले उसको सेलेक्ट कर लेंगे और वहाँ पर बुकमार्क का नाम दे देंगे, इंसर्ट कर देते हैं। तो इंसर्ट कर देंगे। अब क्या करना है कि जैसे एकदम स्टार्टिंग पेज पर है, इंसर्ट में आकर के यहाँ बुकमार्क पर आएंगे और यहाँ पर जितने भी बुकमार्क हुए हैं, तो बुकमार्क 1 नाम था उसका, हाँ यहाँ पर है और यहाँ पर है गो टू। तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे गो टू तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर बुकमार्क रहेगा वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और फिर अगला जो ऑप्शन है वो है
क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है, जैसे यहाँ क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स आएगा, तो जिस डॉक्यूमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें जितनी हेडिंग्स रहेंगी उतने हेडिंग्स आ जाएंगे, और जितने फिगर रहेंगे वो फिगर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फिगर मैंने केवल एक ही रखा था, तो यहाँ पर एक फिगर का नाम आ रहा है। और हेडिंग्स में क्या क्या है, बहुत सारे हेडिंग्स हैं, इंसर्ट है, पेज ब्रेक है। अच्छा, पता कैसे चलेगा क्या हेडिंग है, कौन सा हेडिंग है? तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, यहाँ पर देखा जाए तो हेडिंग 1 है ये। अब मैंने इसको हेल्प के द्वारा कॉपी किया था, तो वो पहले से ही हेडिंग में डिफाइन है, इसलिए वहाँ से ये यहाँ पर भी आ गया। अगर जो हम लोग मैनुअल कुछ टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पर सेक्शन है, और इसको हेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर इसको बीच में कर्सर रखेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर आकर के हेडिंग 1 कर देते हैं। तो ये हेडिंग 1 हो गया ऐसे, और यहाँ ये हेडिंग 1 है। खैर इसका जो फॉन्ट है वो लिब्रेशन सेरिफ है, और इसका फॉन्ट चेंज है तो इसलिए डिफरेंट दिख रहा है। तो यहाँ पर अब ये अगर जो वहाँ पर जा कर के देखें इंसर्ट में, क्रॉस रेफरेंस में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने को सेक्शन नाम की भी हेडिंग देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ क्रॉस रेफरेंस में आते हैं और सेक्शन नाम की हेडिंग देखने को यहाँ पर मिलती है। तो क्रॉस रेफरेंस का मतलब भी बुकमार्क के तरीके से होता है। तो यहाँ पर किसी पार्टिकुलर, चाहे हेडिंग हो, चाहे नंबर पैराग्राफ हो या फिगर हो, उसको पार्टिकुलर बुकमार्क किया जाता है। या कोई बुकमार्क आपके पास पहले से ही मौजूद हो, तो मेरे पास में केवल बुकमार्क 1 इस डॉक्यूमेंट में है, बाकी अन्य के लिए है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम किसी हेडिंग पर इंसर्ट कर देते हैं क्रॉस रेफरेंस। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसको इंसर्ट मैंने कर दिया, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई, इसको यहाँ पर बगल में होना चाहिए। एक काम करते हैं कि इस पेज में कंट्रोल होम करते हैं, एकदम कंटेंट पहले आ जाते हैं, कंटेंट के पहले, और यहाँ पर कंट्रोल होम करके एकदम पहले आते हैं। अब यहाँ पर आते हैं क्रॉस रेफरेंस करते हैं, तो यहाँ पर आते हैं इंसर्ट में और यहाँ इंसर्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हम कंट्रोल के साथ यहाँ पर, अच्छा ऐसे क्लिक करते हैं, हाँ कंट्रोल के साथ यहाँ पर आते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर क्या था, गो टू करना होता है, और यहाँ पर क्या है कि कंट्रोल बटन के साथ में ऐसे इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये होता है क्रॉस रेफरेंस। अगला ऑप्शन क्या है, स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब जैसे जो कैरेक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है उससे संबंधित कोई कैरेक्टर लिखना है तो स्पेशल कैरेक्टर में आएंगे, ऐसे डायलॉग बॉक्स आएगा, और उसके बाद में जो कैरेक्टर आपको ज़रूरत है उसको हम यहाँ से सर्च कर लेंगे। जैसे मान लीजिए एक फॉन्ट होता है बिंगडिंग्स, तो बिंगडिंग्स ओके कर लेंगे, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए इस कैरेक्टर को ऐसे रखना है, इंसर्ट कर देंगे, तो ये ऐसे बन गया। इसका कलर इसलिए चेंज है क्योंकि यहाँ पर पहले से एक हेडिंग थी और मैंने उसी पर ओवरराइट कर दिया है, तो कलर उसी को पिक करके रखा है, इसलिए चेंज है।